Hey guys, welcome back to the channel. This is the fourth and final video of the homicide series. It's been a long journey. तो बिना कोई वक्त जाए के आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। यहाँ पे वो जो प्लेलिस्ट है होमिसाइड पूरा यहाँ पे लिंक्ड है, तो पिछले 3 वीडियोस में से किसी भी एक को अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 300 के जो 5 एक्सेप्शन है उनके आखिरी 2 के बारे में, जिनके बारे में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस नहीं किया था। और उसके बाद हम देखेंगे जो अलग अलग तरह के होमिसाइड्स है उनके लिए क्या अलग अलग पनिशमेंट्स का प्रोविजन आईपीसी में दिया गया है। सो लेट्स रोल द इंट्रो। एक्सेप्शन 4। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में एक बार कहा था कि एक्सेप्शन 4 को एक्सेप्शन 1 के बाद ही लिखना, मतलब एक्सेप्शन के एग्जैक्टली बाद में लिखना ज्यादा अप्रोप्रिएट होता, क्योंकि एक्सेप्शन 1 और एक्सेप्शन 4 में कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं। इनफैक्ट एक्सेप्शन 4 एक्सेप्शन 1 में छोड़े गए एक इंसिडेंट्स को कवर करती है। एक्सेप्शन 1 में एक सडन प्रोवोकेशन की वजह से हत्या करने वाला अपना पूरा सेल्फ कंट्रोल खो के एक हत्या कर देता है, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा। लेकिन ये उन सिनेरियोज को कवर नहीं करता जहां पे कोई डायरेक्ट प्रोवोकेशन नहीं होता, और तब प्ले में आ जाता है एक्सेप्शन नंबर 4। तो आइए एक एग्जांपल लेके समझते हैं जो एक्चुअल में कुछ महीने पहले हुआ था। एक ऑटो में ऑटो वाले के साथ पैसेंजर का झमेला शुरू हो जाता है चेंज को लेके, चिल्लर को लेके। अब देखते ही देखते मामला बहुत एस्केलेट कर जाता है, लोग वहां पे जमा हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं, और ऐसे हालात में अचानक ऑटो ड्राइवर नीचे पड़ा हुआ एक पत्थर उठाता है और उसको लेके पैसेंजर की सीट पे मार देता है मल्टीपल टाइम, और इससे उस पैसेंजर की मौत हो जाती है। अब आप ध्यान से समझिए इस सिनेरियो को। ये सिनेरियो एक्सेप्शन 1 के अंदर कवर नहीं होगा क्योंकि कोई डायरेक्ट प्रोवोकेशन यहाँ पे नहीं था। लड़ाई चिल्लर को लेके शुरू हुई थी और किसी भी पॉइंट में एक दूसरे ने कोई पर्सनल अटैक अब एक दूसरे पे नहीं किया था। पूरा लड़ाई चिल्लर को लेके शुरू हुई थी और उसी के ऊपर चल रही थी। तो यहाँ पे भी सडन हीट में एक क्राइम तो हुआ। सडन हीट में ऑटो वाले ने पैसेंजर को मार तो दिया, लेकिन एक्सेप्शन 1 के अंदर ये नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्ट प्रोवोकेशन नहीं था। यहाँ पे प्ले में आ जाता है एक्सेप्शन नंबर 4, जो कि स्पेसिफिकली ऐसे सिनेरियोज के लिए ही बनाया गया है। अब इस एक्सेप्शन के अंदर आने के लिए ये जरूरी है कि कोई प्री मेडिटेशन ना हो, पहले से प्लान करके हत्या नहीं किया जा रहा हो कि मैं एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करूंगा वहां पे हत्या कर दूंगा। ये अगर प्रूफ होता है तो वो इस एक्सेप्शन के अंदर नहीं आएगा। और ये भी जरूरी है कि इस सडन फाइट का अंडू एडवांटेज लेके कोई किसी को हत्या ना करे। मान लीजिए ऑटो वाले के साथ पैसेंजर का पहले से ही नहीं बनता था, पहले से ही उनका कोई झमेला था, अब ये जो सडन फाइट हुआ इसका एडवांटेज लेके उसने उसे मार दिया। तो ऐसे अगर सिनेरियोज होंगे तो वो भी इस एक्सेप्शन के अंदर नहीं आएगा। पर अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर ऐसे सिनेरियोज पे किया गया हत्या मर्डर नहीं कहलाएगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कहलाएगा। एक्सेप्शन नंबर 5, यूथेनेशिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, इच्छा मृत्यु इंडिया में फिलहाल ये लीगल नहीं है, तो ये एक्सेप्शन 5 कुछ हद तक इस इच्छा मृत्यु की बात करती है और कुछ हद तक नहीं भी। एक्सेप्शन 5 उन सिनेरियोज की बात करती है जब कोई इंसान जो कि 18 साल से ज्यादा उम्र का हो, वो जानबूझ के अपना लाइफ खत्म करना चाहता है, या फिर लाइफ रिस्क है ये जानते हुए भी किसी काम में अपना कंसेंट देता है। तो अगर वो काम करती है उसकी मौत हो जाती है तो वो मृत्यु कारित करने वाला या फिर सीधे शब्दों में हत्या करने वाला कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का अपराधी होगा, मर्डर का नहीं। फॉर एग्जाम्पल मर्डर सुसाइड पैक्ट। इंडिया में एक वक्त में इसका काफी एक बूम हुआ था। तो क्या होता था उस वक्त में इंडिया में क्रेडिट कार्ड का जो कंसेप्ट है वो नया नया आया था। क्रेडिट कार्ड नए नए लोगों को मिलने लगे थे, तो उस वक्त बैंक्स भी बिना कोई थ्रेशोल्ड मापे, बिना कोई कुछ देखे कि किसका कितना कैपेबिलिटी है, सबको क्रेडिट कार्ड बांट रही थी। बस जैसे रेशन दिया जाता है वो क्रेडिट कार्ड ऐसे बांट रही थी, और लोग भी क्रेडिट कार्ड हाथ में पाके कोई प्लानिंग के बिना जितना मर्जी खर्चा किए जा रहे थे। और ये करते करते एक वक्त में वो रियलाइज करते थे कि उनके सिर पे इतना कर्जा हो चुका है कि फिजिकली अपने पूरे लाइफ टाइम में भी शायद वो अब उसे चुका नहीं पाएंगे। तब क्या करते थे वो लोग? बहुत से लोग एक लाइफ इंश्योरेंस ले लेते थे मोटी रकम का, फिर कुछ वक्त तक वो चुपचाप बैठ जाते थे ताकि इंश्योरेंस कंपनी को कोई शक ना हो। उसके बाद किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को खुद ही को मारने का वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते थे। अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो उनके मर्डर हो जाने के बाद उस फैमिली को इंश्योरेंस का वो भारी भरकम रकम मिल जाता था
और वहां से वो लोग कर्जा चुका के शांति की एक जिंदगी बिता पाते थे। अब ऐसी हालात में अगर वो हत्या करने वाला वो पकड़ा जाता है और वो पूरी ये सीन को कबूल कर लेता है, पूरी चीज को बताता है, तो फिर उस पे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्ज लगेगा। मर्डर के नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिसीज ने खुद ही अपने डेथ के लिए कंसेंट दिया था। एज अ साइड नोट, अगर वो मर्डरर पकड़ा जाता है और फिर वो पूरी तरह से कबूल कर लेता है पूरे प्लान को, पूरा कंसेप्ट जो उन्होंने प्लान किया था, वो अगर वो कबूल कर लेता है, तो फिर उस डिसीज इंसान की जो फैमिली है उनको इंश्योरेंस का एक कौड़ी भी नहीं मिलता था। ये था आपके लिए एक्सेप्शन नंबर 5। तो अभी हमने कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इन तीनों कंसेप्ट को समझ लिए हैं। तो अभी अगर एक होमिसाइड आप देखेंगे तो आप थोड़ा बहुत ये तैयार कर सकते हैं कि होमिसाइड के किस कैटेगरी में वो आएगा। होमिसाइड ही आ जाएगा, मर्डर होगा, या फिर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा, यानी कि उन 5 एक्सेप्शंस के अंदर वो आएगा या नहीं। पर यहाँ पे ये याद रखना जरूरी है कि इन ऑलमोस्ट एवरी प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस ये जो पॉइंट्स है जो डिफरेंशिएट या क्लासिफाई करने में मदद करती है कि होमिसाइड किस कैटेगरी में जाएगा, वो एक दूसरे से क्लैश करेगी और तब कोर्ट्स उन सारे पॉइंट्स को तोल मोल के ये डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर होमिसाइड को होमिसाइड के किस क्लास में रखा जाएगा। नाउ व्हाई डू आई से दैट? अब मान लीजिए ये जो ऑटो वाला एग्जांपल हमने देखा, यहाँ पे ऑटो वाला गुस्से में नीचे से पत्थर ना उठा के अपने जेब में रखा हुआ एक चाकू निकाल के पैसेंजर के सीने में मार देता है। अब उसको क्या बोलेंगे आप? यहाँ पे ये क्राइम सडन हिट ऑफ पैशन में तो हुआ, लेकिन अगेन एक चाकू लेके किसी के सीने में मारना इज sufficient in the ordinary course of nature to cause death। इस बार का सबसे प्रोबेबल रिजल्ट किसी की मौत है। देखिए कैसे दो पॉइंट्स एक दूसरे से क्लैश कर रही है और यहाँ पे कोर्ट्स और लॉयर्स प्ले में आ जाती है। आर्गुमेंट्स, एविडेंस ये सब प्रोड्यूस करके फाइनली एक कंक्लूजन में पहुंचा जाता है कि ये मर्डर होगा या फिर एक्सेप्शन 4 के अंदर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। तो आइए अभी बहुत जल्दी से देख लेते हैं कि आईपीसी के तहत अलग अलग होमिसाइड के लिए कौन से अलग अलग सजा दिए जा सकते हैं। आईपीसी धारा 300 के तहत मर्डर के लिए किसी को सजाए मौत या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट अकम्पनीड विद फाइन हो सकता है। पर अगर कोई ऑलरेडी लाइफ इंप्रिजनमेंट का सजा काट रहा कन्विक्ट कोई मर्डर करता है तो उसके लिए बस एक ही सजा है, सजाए मौत, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोर्ट में ही ये कहा गया कि उनको सजाए मौत ही दिया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 304 के बारे में। सेक्शन 304 कल्पेबल होमिसाइड में जो सजा दिया जाता है उसके बारे में बात करता है। सेक्शन 304 को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहले पार्ट में उन होमिसाइड्स के बारे में बात किया जाता है जिनको मर्डर कहलाने के सारे क्राइटेरिया मौजूद तो होती है, लेकिन फिर वो सेक्शन 300 के उन 5 एक्सेप्शंस में से किसी एक के अंदर आ जाता है। इनको हम कंसेप्चुअली कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बोल रहे थे। इनके लिए सजा उम्र कैद या फिर 10 साल तक का सजा विद फाइन होता है। पार्ट 2 ऑफ सेक्शन 304 बात करती है उन कल्पेबल होमिसाइड्स के बारे में जो इन द फर्स्ट प्लेस मर्डर के उस सो कॉल्ड दर्जे पे पहुंचता ही नहीं है, यानी कि सेक्शन 299 के अंदर जो कल्पेबल होमिसाइड्स आता है वो। इनके लिए सजा है 10 साल तक का इंप्रिजनमेंट विद फाइन। तो आप समझ सकते हैं कि जो कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 300 के उन 5 एक्सेप्शंस के अंदर आके कल्पेबल होमिसाइड कहने से बच जाता है, लॉ मेकर्स ने ही उनको नॉर्मल जो कल्पेबल होमिसाइड्स है उनसे ज्यादा हीनियस समझा है और इसी वजह से उनके लिए सजा नॉर्मल कल्पेबल होमिसाइड से ज्यादा है। सो दैट्स अबाउट इट। होमिसाइड इज डन। कब एक हत्या को हम होमिसाइड बोल सकते हैं, कब वो मर्डर होगा, कब वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा, ये सब देखा हमने इस सीरीज में। और हमने देखा कि अलग अलग होमिसाइड के लिए कौन से अलग अलग पनिशमेंट्स आईपीसी के तहत दिया जा सकता है। फॉर अ फन फैक्ट, अगर किसी ने किसी को मारा है, मतलब फिजिकली मारा है और उसके वजह से किसी की मौत हो गई है और ये क्लियर है कि ये मर्डर नहीं है, तो ये देखना पड़ता है कि वो कल्पेबल होमिसाइड है या फिर ग्रीवियस हर्ट है। अगेन उन दोनों के लिए सजा अलग है, बट दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर वीडियो। दिस सीरीज एंड दिस वीडियो ये यहाँ पे खत्म होता है। अगर पहले वीडियो से आप बने हुए मेरे साथ तो काफी वक्त बिता लिया है हमने एक दूसरे के साथ। यस आई लव यू टू। तो अभी पिछले 3 वीडियो से जो रिक्वेस्ट मैं टाल रहा हूं वो मैं करूंगा। प्लीज लाइक दिस वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू फाइंड माय कंटेंट वर्दी। I'm still worthy. एनीवेज नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स में आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं।
ट्रस्ट मी, आप निराश नहीं होंगे। देयर आर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ्स गोइंग ऑन देयर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा।